अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन दिखा रही हूँ नेक के लिए। और इसमें मैंने बारीक ज़िगज़ैग लेस लगाई है और ये फैंसी ड्रेस पर मैं ये बना रही हूँ। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह की डिज़ाइनिंग के लिए हमें पीसेस तैयार करने हैं। 1.5 इंच चौड़ाई और 3 इंच लंबाई का मेरा ये सेंटर पीस है। 3 साइज़ के हमें ये पीस तैयार करने हैं। ये ड्रॉप शेप के डिज़ाइन है जो हमें पहले पेपर वर्क करना है। 3 इंच पहला जो हमारा सेंटर का डिज़ाइन होगा उसके लिए हमें 3 इंच लंबाई और 1.5 इंच चौड़ाई का एक पीस लेना है। उसको हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद एक दूसरा साइज़ और फिर तीसरा साइज़, 3 साइज़ हम लेंगे इसमें। पहला साइज़ हमारा 3 और 1.5 का है। दूसरा साइज़ हम 1.25 इंच का लेंगे। 1.25 इंच चौड़ाई है। इसको अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो 3 सेंटीमीटर बनता है और इसमें इंचेस में ये हमारा 1.25 इंच बनता है। और ये अगर हम लंबाई में देखें तो ये 2.5 इंच और अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो 6 सेंटीमीटर बनता है। 2.5 इंच और 1.25 इंच, 2.5 इंच चौड़ाई लंबाई और 1.25 इंच इसकी चौड़ाई है। और सेंटीमीटर में भी मैंने आपको दिखा दिया है। जो तीसरा पीस है हमारा वो 2 इंच, 2.25 इंच लंबाई का और 1 इंच चौड़ाई का होगा। इस तरह के हमने ये 3 पीसेस पहले बना लेने इसका फ्रेम तैयार करने के लिए। और इसकी चौड़ाई हमारी 1 इंच है, यानी कि हमारा जो सबसे छोटा पीस है उसकी चौड़ाई 1 इंच, उससे बड़े की 1.25 इंच और तीसरे पीस की चौड़ाई 1.5 इंच है। जबकि लंबाई पहले बड़े पीस की 3 इंच, छोटे पीस की 2.5 इंच और सबसे छोटे पीस की 2.25 इंच। तो इस तरह से ये हमारे 3 ड्रॉप शेप ये पीसेस तैयार हो गए हैं। मुख्तलिफ़ लंबाई और चौड़ाई के 3 हिस्से। ये सेंटर वाला सबसे बड़ा होगा, उससे 2 छोटे जो हमारे साइड में आएंगे और जो सबसे छोटा साइज़ है वो आखिर में आएगा। इसको ड्रॉप शेप में हमें इस तरह से कटिंग करना है कि नीचे से हम पहले तो गुलाई कर लेंगे इस तरह से। इसे कॉर्नर ख़त्म करेंगे, राउंड बना लेंगे और फिर इसको स्ट्रेट इसको इस तरह से कटिंग करना है। और दूसरे पीस को भी और तीसरे पीस को भी हमने इसी तरह से अलग अलग कटिंग करना है। इस तरह से ये 3 साइज़ के हमारे ड्रॉप शेप के 3 पीसेस तैयार हो गए। अब पेपर पर ही हमें ये नेक कटिंग करनी है। ये देखें 3 साइज़ हैं, इनको 3 साइज़ को इस तरह से अलग अलग रखना है हमें। अब हम नेक कटिंग करेंगे। 3.5 इंच चौड़ाई की हमारी नेक होगी। और ये हमारा राउंड नेक नहीं है, इसमें से थोड़ा सा हमें नीचे से पॉइंटेड नेक है ये मेरी। 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा गहराई लिए। ये देखिए मैं इस तरह से 2.25 इंच हो जाएगी इसकी तकरीबन गहराई। और इसको इस तरह से डिज़ाइन करना है। पहले पॉइंटर की मदद से मैं इसको डिज़ाइन कर रही हूँ। नीचे से थोड़ी सी ये कर्व लेते हुए राउंड नेक के बजाय इसको थोड़ा सा नीचे से पॉइंटेड बनाना है इस तरह से। ये टोटल इसकी चौड़ाई जो है 7 इंच है। अगर जब हम इसको इस तरह से डिज़ाइन करेंगे तो हमें इसके 3 हिस्से इस तरह से करने कि एक ही जगह पर हमारे ये तीनों ड्रॉप इस तरह से आएंगे। यानी कि जो ऊपर के कर्व वाला हिस्सा है जो बिल्कुल स्ट्रेट हमारी लाइन जा रही है राउंड नेक की, तो उसको हमें इस तरह से 3 हिस्सों में तकसीम करना है। पेपर पर ही देखें आप ये निशान लग गए। जब हम देखेंगे तो इसको खोल कर ये 5 निशान होंगे। एक सेंटर का निशान है, दो साइड के निशान हैं। सेंटर में हम ये बड़े पीस को डिज़ाइन करेंगे।
इन तमाम पीसेस को इसी तरह से लेके हमें बारी बारी ये सेंटर पीस जो सबसे बड़ा था, जिसकी लंबाई 3 इंच और चौड़ाई इसकी 1.5 इंच थी, इसको सबसे पहले हमें सेंटर में इस तरह से इसको डिज़ाइन करना है पेपर पर। अब ये दूसरा डिज़ाइन जो है हमारा, इससे छोटा साइज़, अब उसे करेंगे हम 2 साइड में। ये इसकी लंबाई हमारी 2.5 इंच और चौड़ाई जो है वो 1.25 इंच थी। और उससे छोटा जो पीस है, आप ये देखें, ये सबसे ऊपर वाली साइड पर आएगा इस तरह से। अब इसको भी हम पेन की मदद से इस तरह से थोड़ा थोड़ा गैप देके इनको बैलेंस किया मैंने, और इस तरह से हमें इनको डिज़ाइन करना है। हमारी जो सिलाई आएगी वो इसी लाइन के ऊपर आएगी, इसे मैंने सिलाई का कोई अलग से हिसाब नहीं रखा है। ये आप देख सकते हैं मैंने पेपर की फोल्डिंग से निशान लगा लिए हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरह से हमें रख कर बैलेंस करना है, जिस तरह से इसका सीक्वेंस बने। अब जो हमारा सेंटर के बाद जो सेकंड वाला था, उसको भी मैंने इसका हिसाब इस तरह से मैंने इसको बैलेंस करना है। पहले मैंने इसका सेंटर बनाया है और अब मैं दूसरी साइड से इसको इस तरह से बैलेंस करूँगी, ताकि मैं पहले वाला निशान मेरा इसके मुताबिक नहीं है। अब मैंने नए निशान के मुताबिक इसको बैलेंस करना है। इस तरह से ये अब जो आखिरी पीस है, इसको भी हम सेंटर से बैलेंस करेंगे फोल्ड करके, और ये आगे वाले पीस को इसी तरह से हमें बैलेंस करना है। ये हमारा तीसरे हिस्से का भी निशान लग गया है। अब इसको सीक्वेंस के हिसाब से आप ये देखें, दरमियान का इन सब का गैप जो है वो तकरीबन बराबर बराबर है। हमें इन्हें इस तरह से रखना है। ये नेक हमारी डिज़ाइन कर लिया है मैंने इसको। अब इसको पेपर बुकरम पर मैंने इसी ट्रेस को बनाना है, और बनाने के बाद इसको उल्टी साइड पर मैंने इसको फिट कर लिया है आयरन करके। और इसके बाद मैं सिलाई से निशान लगा रही हूँ, क्योंकि ये निशान जो है हमें उल्टी साइड पर नज़र आ रहा है, सीधी साइड पर नज़र नहीं आएगा। और हमें जो डिज़ाइनिंग जो है वो सीधी साइड करनी है। सिलाई करने का फ़ायदा ये है, एक तो पेपर बुकरम बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगी, और दूसरे ये हमारा डिज़ाइन का पूरा डिज़ाइन भी सीधी साइड पर प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से मैं सिलाई की मदद से इससे हम 2 काम ले रहे हैं। एक तो हमारा डिज़ाइन राइट साइड पर आ जाएगा, ऊपर की साइड पर, और दूसरे ये पेपर बुकरम भी मजबूती के साथ इसमें फिक्स हो जाएगी। इस तरह से ये पूरे डिज़ाइन को, ये ड्रॉप शेप के डिज़ाइन है, ये मैंने जो बनाए हैं इसमें 3 साइज़ जैसे कि मैंने बताए हैं। सबसे बड़ा साइज़ सेंटर का है, उससे छोटे 2 साइड के, और सबसे छोटा साइज़ जो है वो सबसे आखिर में लगाया है। और उसके बाद हम नेक को भी फिक्स कर लेंगे। इस तरह से ये पूरा डिज़ाइन जो हमारा सीधी साइड भी प्रिंट हो जाएगा। अब इस पर मैं बारीक लेस लगाऊंगी। मेरे फैब्रिक में गोल्डन डिज़ाइन है, तो इसके मुताबिक मैंने लेस ली है। ये हम कोई भी, जैसा हम फैब्रिक हमारा होगा, जैसी उसकी डिज़ाइनिंग होगी, उसके मुताबिक हम कोई भी लेस ले सकते हैं। और ये सिलाई मैं लेस के बिल्कुल सेंटर में कर रही हूँ। नेक पर ये लाइन लगाते हुए मैं बिल्कुल सेंटर वाले हिस्से को डिज़ाइन कर रही हूँ, उसमें लेस फिट की जा रही है।
इस काम को गोलाई वाले हिस्सों को बहुत ही आराम आराम से एहतियात से हमें करना है। और साथ ही में यही लेस नेक की गोलाई में भी साथ ही लगा देंगे। अब बाकी के मेरे 2 हिस्से हैं, ये देखें, जब हम इसको पलटेंगे तो ये छोटे छोटे कट नज़र आएंगे। आखिर में इनकी जो ये निशान मैंने डिज़ाइन बनाया है इसकी कटिंग होगी अंदर से। इस नेक को बहुत तरीक़ों से बनाया जा रहा है। ये ड्रॉप शेप की जो डिज़ाइनिंग है इसको हम सीक्वेंस में भी नेक के साथ साथ अगर हम लगाएं तो उसे बनाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो हमारी नेक के साथ हम उसे कटिंग करके अंदर गुम सिलाई में भी बना सकते हैं पूरा का पूरा पीस लगाकर। लेकिन ये डिज़ाइन जो है बिल्कुल सेपरेट है तमाम के तमाम ये हिस्से, इसलिए इनको लेस की मदद से मैंने इसमें फ़िट किया है। इनको इसमें कट्स लगाकर जब हम पलटेंगे, पलटने के बाद इनके जो आयरन करेंगे और इसमें कट्स लगाएंगे, उसके बाद जो इसके सिरे हैं उनको हमें नीडल की मदद से अंदर की तरफ से उसको हमवार करने के लिए अंदर से दबाना है। कुछ इसमें नीडल वर्क है। और आखिर में हम ये नेक पर हम एक नेक पट्टी लगा लेंगे, पाइपिंग लगा लेंगे और उसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। ये हिस्सा भी कटिंग होगा, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, मैं पूरा हिस्सा आपको दिखा रही हूँ। अगर हमारा पेपर वर्क अच्छा हुआ है, इसमें हमने डिज़ाइन बहुत अच्छे तरीके से सीक्वेंस में बनाया है, तो ये हमारे नेक पर भी इसी तरह से अच्छे तरीके से बनेगा। बिगनर्स के इसे आजमाएं ना, क्योंकि जो हमारी ख़वातीन जो हैं जो ऑलरेडी पहले से सिलाई जानती हैं वह बआसानी इस डिज़ाइन को बना सकती हैं। इसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि इस डिज़ाइन को हमें किस तरह से बनाना है। मैंने बहुत ज़्यादा गहराई में ये डिज़ाइन नहीं रखा है। ऊपर से मेरी नेक की गहराई जो है वो 2 इंच है, जबकि ये जो मैंने नीचे की डिज़ाइनिंग 3 इंच की बनाई है, तो टोटल हमारी नेक की गहराई जो है ये 5 इंच के करीब है। जो आम तौर पे जितना हमारा नेक का साइज़ होता है गहराई में, उतनी हमारी ये नेक तैयार होगी। बहुत बड़ी नेक नहीं बनाई, इस बात का भी हमें इस तरह की डिज़ाइनिंग बनाते हुए ख्याल रखना पड़ता है कि नेक की गहराई बहुत ज़्यादा ना हो। ये देखिए, मैंने ऊपर से नेक का फालतू कपड़ा कटिंग कर दिया है। ये अब अंदर के हिस्से में पहले मैं कट लगाऊंगी और इसको बारी बारी इसी तरह लेस के साथ साथ हम कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के बाद नीचे की साइड से गुलाई वाले हिस्सों में हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। यहाँ पर कट्स के बगैर इसको पलटना बहुत मुश्किल है, कॉर्नर्स बनेंगे। अगर हम अच्छी गुलाई चाहते हैं तो हमें छोटे छोटे कट्स लगाने पड़ेंगे। और इस तरह से हम आयरन कर लेंगे तमाम हिस्सों को कट्स लगाकर। इसको हम खोल लेंगे और सेंटर में से मैंने इसको कट लगा के खोला है और बटन लगाया है, एक टिच बटन लगाया है, ताकि हमें बैक साइड से ना खोलना पड़े। ये मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। ये दूर से डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लग रहा है, पहना हुआ भी बहुत अच्छा रहेगा। ये मैंने अंदर की साइड पट्टी नहीं लगाई, चाहे तो हम पट्टी लगा सकते हैं। पतली सी बारीक सी पाइपिंग वाली पट्टी लगाकर अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। ये यहाँ पर ये देखें, अभी ये खुला हुआ है, यहाँ पर एक पट्टी लगाकर इसको अंदर की साइड पे तुरपाई होगी। और ये सेंटर में मैंने कट लगाकर इसे खोल दिया है। और यहाँ पर मैंने एक टिच बटन लगाया है। टिच बटन लगाने का इस तरह का टिच बटन जो हमें ऊपर नीचे ना लगाना हो, तो हम इस तरह से रखते हैं। एक सिरा बिल्कुल इसका नीचे की साइड पर, जो ऊपर वाला हिस्सा है पूरा इसमें फ़िक्स होगा, जबकि नीचे वाला हिस्से का आधा बटन जो है ये फ़िक्स होगा और आधा जो है ये फ्री रहेगा। तब हम ये दोनों हिस्सों को मिलाते हैं तो ये हमारे बिल्कुल बराबर आएंगे और महसूस भी नहीं होगा कि यहाँ पर कोई बटन भी लगा हुआ है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा। चाहें तो आप अपनी कुर्तीज़ में बना सकती हैं, सिंपल कुर्तीज़ में भी इस तरह की डिज़ाइन बन सकते हैं। पाइपिंग भी लग सकती है इसमें, और अंदर हम कपड़ा लगाकर गुम सिलाई में भी बना सकते हैं। लेकिन ये डिज़ाइन इस तरह का था कि इसमें मैंने लेस लगाकर बनाया है इसको। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, चाहें तो आप बना सकते हैं।